नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। इस बुलेटिन में आपको देश दुनिया के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो खबरें दिखाएंगे जो सुर्खियों में रहीं, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इसमें फटाफट अंदाज में आपको न सिर्फ तस्वीरें दिखाएंगे बल्कि 60 सेकंड्स में पूरी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मिनट पूरी खबर। खरगोन से सड़क हादसे का एक वीडियो सामने आया है। एक तेज रफ्तार इस तरह बेकाबू हुआ कि लोगों को लगा जलजला आ गया। देखिए 60 सेकंड में पूरी खबर। खरगोन से सड़क हादसे का डरा देने वाला वीडियो सामने आया है। शहर के कसरावद रोड पर सुखपुरी क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बलकर वाहन अनियंत्रित हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तेज रफ्तार में आ रहे बलकर वाहन ने पहले सड़क किनारे खड़े वाहनों को टक्कर मारी। बलकर की रफ्तार इतनी तेज थी कि वहां मौजूद लोगों को लगा मानो भूचाल आ गया है। वाहनों को टक्कर मारते हुए बलकर वाहन आगे जाकर बाउंड्री वॉल से टकरा गया। गनीमत रही कि इस तेज रफ्तार वाहन की चपेट में कोई शख्स नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से एक कार और 3 टू व्हीलर क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे का सीसीटीवी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ थोड़ी भी भीड़ भाड़ होती तो एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो सकता था। उज्जैन में एक तरफा प्यार की सनक खौफनाक साबित हुई। बीच सड़क एक शौहदे ने छात्रा पर चाकू से हमला कर दिया। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। उज्जैन में एक सनकी आशिक ने एक छात्रा पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें रास्ते से जा रही छात्रा को पहले सरफराज रोकता है, कुछ बात करता है और फिर चाकू से छात्रा पर ताबड़तोड़ वार कर देता है। देश भर में मुहर्रम का मातम मनाया गया। इस मौके पर देश भर में इमाम हुसैन की याद में ताजिए निकाले गए। लेकिन दमोह में मुहर्रम की शहर गश्त के दौरान एक खतरनाक स्टंट के दौरान अफरा तफरी मच गई। यहां आग से खेलना एक युवक को भारी पड़ गया। ये तस्वीरें दमोह शहर की हैं, जहां मुहर्रम के मौके पर ताजियों की पारंपरिक शहर गश्त निकाली जा रही थी और युवक मशाल के साथ करतब दिखाने में मशगूल थे। इसी दौरान परंपरा के तहत एक युवक जलती मशाल के साथ स्टंट कर रहा था, लेकिन आग से खेलना उस पर भारी पड़ गया। अचानक मशाल की लपटें भड़क उठी और देखते ही देखते आग उसके मुंह तक पहुंच गई। लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत किसी तरह आग बुझाई और घायल युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। युवक के चेहरे और मुंह पर झुलसने के निशान आए हैं। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस खतरनाक स्टंट के बावजूद एक बड़ा हादसा टल गया। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इंदौर में मुहर्रम जुलूस के दौरान युवक आपस में भिड़ गए। जुलूस के दौरान भीड़ के बीच जब लात घूंसे बरसने लगे तो मौके पर माहौल बिगड़ता नजर आया। यह रिपोर्ट देखिए। इंदौर में मुहर्रम जुलूस के दौरान हंगामा और मारपीट का मामला सामने आया है। राजवाड़ा चौराहे पर जुलूस में शामिल युवकों ने आपस में विवाद कर लिया। इस दौरान युवकों के बीच पहले कहासुनी और फिर मारपीट शुरू हो गई।
घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 18 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर पुलिस दूसरे संदिग्धों की भी तलाश कर रही है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान युवकों के पास से नशीले पदार्थ, धारदार हथियार भी बरामद हुए हैं। एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां दो गुटों के बीच चाकूबाजी का मामला सामने आया है। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। टीडी नगर थाना क्षेत्र में दो गुट आपस में भिड़े थे और एक महिला बीच बचाव की कोशिश कर रही थी। इस युवक के हाथ में चाकू था। ये लाख रोकने के बाद भी खून खराबे पर आमादा था। इसने एक के बाद एक कई वार किए। घायल युवक की पहचान सावन यादव उर्फ मुन्ना के तौर पर हुई। उसकी हालत गंभीर थी। लोग अस्पताल लेकर भागे। मामले की एफआईआर दर्ज हुई है। आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश डाल रही है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भी आवारा आतंक का कहर देखने को मिला, जहां कॉलोनी में घूम रहे एक आवारा सांड ने युवती पर अचानक हमला कर दिया। लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। फिलहाल घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। लोग प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज भी हमारे देश के कई गांव में लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जिंदगी जी रहे हैं। छिंदवाड़ा से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर आपको एहसास होगा कि गांव तक सड़क, बिजली, पानी पहुंचना क्यों बेहद जरूरी है। रिपोर्ट देखिए। छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है। अमरवाड़ा विकासखंड के हथोड़ गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। गांव तक पहुंचने का रास्ता नहीं होने के कारण गर्भवती महिला को खाट पर लेटाकर अस्पताल तक पहुंचाना पड़ा। गांव में पहुंचने के लिए नदी पर न पुल है, न गांव तक पहुंचने का रास्ता। इस कारण गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। इमरजेंसी में गर्भवती महिला को खाट पर डालकर पहले ग्रामीणों ने नदी पार करवाई, फिर बाइक पर अस्पताल ले जाना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि सालों से वो नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में मरीज को अस्पताल पहुंचाना बेहद मुश्किल हो जाता है। अयोध्या राम मंदिर दान गबन मामले में आज की सबसे बड़ी खबर यह रही कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को इस्तीफा देना पड़ा। उनके अलावा ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया। गबन सामने आने के बाद से ही चंपत राय पर गंभीर सवाल उठ रहे थे। राम मंदिर दान गबन में गिरफ्तार 8 आरोपियों में से एक रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव पुलिस के शिकंजे में। जब से टिन्नू यादव का नाम सामने आया,
तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर भी सवाल उठने लगे, क्योंकि टिन्नू यादव उनका ही ड्राइवर था। इस मामले में लगातार उन पर सवाल उठ रहे थे। नतीजा, आज चंपत राय ने नैतिकता के आधार पर महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, मंदिर ट्रस्ट के एक और सदस्य अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या उनकी भी गिरफ्तारियां होंगी या फिर छोटे लोगों पर ही कार्रवाई होगी। वही तो कह रहे हैं कि 8 लोगों का FIR हो गया, वो केवल गिनने वालों के ऊपर हो गया। जो गिनवा रहा था और कहां भेजना है कितना तय कर रहा था, उसका कहां नाम आया अभी। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फिर कहा कि आरोपी चाहे जितना बड़ा हो, बचेगा नहीं। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। इस बीच राम मंदिर दान गबन के आरोप में गिरफ्तार 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। इन सभी पर चोरी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोपों में केस दर्ज किया गया है। इनमें तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के ड्राइवर रहे रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव समेत दान गिनने से जुड़े सभी लोग शामिल हैं। राम मंदिर दान गबन केस में SIT की रिपोर्ट के आधार पर दायर FIR में जिन 8 आरोपियों के नाम हैं, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों में 20 साल का मनीष यादव भी है। उसके परिजनों का कहना है कि उसने सिर्फ मई में 1 महीने काम किया था और बड़ी मछलियों को बचाने के लिए उसे फंसाया गया है। अच्छा, ये जो पूरा मामला हुआ है, आप लोग को क्या लग रहा है? मतलब सब फंसाया गया और क्या भैया। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि 8 लोग का ही नाम है और इसमें अरे जो बड़ी मछलियां उनको नहीं लिया गया, छोटे को। विपक्षी दल भी अब इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि FIR मात्र एक दिखावा है। जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे। इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। FIR दायर करने की मांग कर चुकी विश्व हिंदू परिषद के सामने भी बड़ी मछलियों को बचाने का सवाल उठ गया। 2027 का चुनाव लड़ने के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है। हम तो छत पर खड़े होकर कह रहे हैं कि जांच होगी। इन तीनों के खिलाफ में भी कितनी बार कहूंगा? जी हाँ, इन तीनों के खिलाफ भी जांच होगी। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच अब उस मोड़ पर आ गई है जहां से रिश्तों के कई स्याह पन्ने खुल रहे हैं। पुलिस की जांच अब केतन की मंगेतर सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन के बीच रिश्ते और बातचीत पर टिक गई है, क्योंकि अब इस मर्डर मिस्ट्री में ब्लैकमेलिंग का एंगल भी आ चुका है। केतन अग्रवाल केस में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब एक और हैरान करने वाली खबर सामने आई है। क्या चेतन ने सिया को अपने मंगेतर के कत्ल के लिए मजबूर किया? क्या उसने निजी चैट्स को अपनी साजिश की ढाल बना दिया था? सूत्रों के मुताबिक पुलिस अब इस एंगल पर जांच कर रही है। क्या चेतन ने सिया को ही ब्लैकमेल किया था? क्या सिया को चैट्स और रिकॉर्डिंग के जरिए डरा रहा था? चेतन ने सिया को दी थी धमकी, अगर सिया ने बात नहीं मानी तो परिवार को रिश्ते के बारे में बता देगा। पुलिस सिया के बैंक खातों की जांच कर रही है। शक है कि सिया छिपकर चेतन को पैसे भेज रही थी ताकि वो केतन पर नजर रख सके, हत्या की तैयारी कर सके। शक है कि सिया ने चेतन को हत्या के बाद बड़ी रकम का वादा किया था। पुलिस की नजर इस बात पर भी है कि क्या चेतन सिया के परिवार की संपत्ति और रुतबे का फायदा उठाना चाहता था। तेज रफ्तार और लापरवाही अक्सर बड़े हादसों की वजह बनती है। तमिलनाडु के कुड्डालोर से एक ऐसा दर्दनाक वीडियो सामने आया जहां रॉन्ग साइड से आ रहे 2 स्कूटी सवारों को एक लोडर ने जोरदार टक्कर दे मारी। देखिए उसके बाद क्या हुआ। तेज रफ्तार और लापरवाही का नतीजा कितना खौफनाक हो सकता है, ये तस्वीर इसकी गवाही दे रहे हैं। तमिलनाडु के कुड्डालोर में हाईवे पर स्कूटी सवार छात्रों को लोडर ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि दोनों की जिंदगी दांव पर लग गई।
देखिए जैसे ही छात्रों की स्कूटी पार करते वक्त बीच में पहुंची, सामने से तेज रफ्तार लोडर आया और उन्हें कुचलते हुए निकल गया। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद स्कूटी लोडर के अगले हिस्से में फंसकर काफी देर तक घिसटती रही और लोडर बेकाबू होकर सड़क किनारे जाकर पलट गया। गनीमत रही कि ये इतना भीषण हादसा होने के बावजूद दोनों स्कूटी सवार छात्रों की जान बच गई। यही कई बार 1 या 2 मिनट बचाने के चक्कर में जो रॉन्ग साइड ले लेते हैं, फिर वो जान पर भारी पड़ जाता है। उधर केरल के मल्लपुरम में टोल प्लाजा अचानक जंग का मैदान बन गया। यहां मामूली विवाद से शुरू हुई बात लात घूंसों से होते हुए लाठी डंडों तक पहुंच गई। मल्लापुरम का वेत्तिचिरा टोल प्लाजा, सिर्फ चंद रुपयों का विवाद और जमकर चले घूंसे-लात। टोल प्लाजा पर फास्ट टैग के मामूली विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि लात घूंसे और लाठी डंडे चलने लगे। टोल कर्मी और कार सवार एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। पहले कार में पीछे बैठे शख्स और टोल कर्मी के बीच कहासुनी होती है, बहस बढ़ती है और गुस्से में टोल कर्मी कार पर डंडा मारता है और फिर पिछली सीट पर बैठे एक शख्स को जबरन बाहर खींचकर पीटने लगता है। देखते ही देखते कार सवार और टोल कर्मी आमने सामने आ जाते हैं और फिर लात घूंसे, थप्पड़ों और लाठियों की बरसात शुरू हो जाती है। कोई किसी को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहा है तो कोई जमीन पर गिराकर हमला कर रहा है। पूरा टोल प्लाजा जंग का मैदान बन जाता है। इसी बीच गुस्से से तमतमाया कार सवार एक युवक टोल के बैरिकेड को भी उखाड़ फेंकता है। नासिक के मनमाड़ से खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जहां सड़क पर अचानक बेकाबू हुए एक सांड ने स्कूटी सवार महिला को अपनी चपेट में ले लिया। पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है। महिला स्कूटर से जा रही थी, तभी बगल की गली से अचानक एक सांड ने हमला कर दिया। सांड महिला और स्कूटर को फांदते हुए आगे निकल गया, लेकिन महिला स्कूटर समेत सड़क पर गिर गई। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि सांड तेजी से महिला की ओर दौड़ा और जोरदार टक्कर के बाद उसे सड़क पर गिरा दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला दूर जाकर गिरी और मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोग तुरंत दौड़कर पहुंचे, किसी तरह महिला को संभाला, जबकि हमले के बाद सांड गायब हो गया। हमले में महिला को काफी चोटें आई हैं। फिलहाल उसकी हालत पर नजर रखी जा रही है। यूपी के बागपत में ग्राम पंचायत की बैठक अखाड़े में तब्दील हो गई। यहां पुलिस के सामने ही प्रधान के समर्थकों और विरोधियों में जमकर मारपीट हुई। एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते लोग, गाली गलौज और हवा में उड़ती हथियार बनी हुई कुर्सियां। तस्वीरें बागपत में छपरौली ब्लॉक के गांव बोढ़ा की हैं, जहां पंचायत की बैठक में विकास नहीं बल्कि मारपीट का मंजर देखने को मिला। देखिए कैसे एक दूसरे पर ताबड़तोड़ घूंसे बरसाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुर्सियां बरसाई जा रही हैं। इस मारपीट और हाथापाई में लोगों के कपड़े तक फट गए और हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। हैरानी की बात यह है कि मौके पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन उसके सामने ही ये कुर्सी युद्ध चलता रहा और कानून भी यहाँ बेबस नजर आए। दरअसल विवाद विकास कार्यों की फोटो खींचने को लेकर शुरू हुआ। इस दौरान वाटर कूलर के मुद्दे पर बहस इतनी बढ़ी कि पूरा सिस्टम ही आपस में भिड़ गया। अब इस कुर्सी युद्ध का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। गुवाहाटी के ऐतिहासिक कामाख्या मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। अंबुबाची महोत्सव के समापन कर करीब 9 लाख श्रद्धालु यहां जुटे। आखिरी रात की भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये नजारा है असम के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ी के बीच स्थित प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर का, जहां अंबुबाची महोत्सव के समापन के साथ यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि करीब 9 लाख श्रद्धालु इस दौरान मंदिर पहुंचे। खासतौर पर आखिरी रात भीड़ इतनी ज्यादा थी कि खड़े होने तक की जगह नहीं बची।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि लोग घंटों लंबी कतारों में इंतजार कर रहे थे। नीलांचल पहाड़ी पर हर तरफ बस सिर ही सिर नजर आ रहे थे। मंदिर के कपाट खुलने के बाद देश ही नहीं, दुनिया भर से आए साधु संत और श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए लंबी लाइनों में खड़े रहे। अंबुबाची महोत्सव को देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसमें मंदिर कुछ दिनों के लिए बंद रहता है और फिर खुलने पर दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला बीती एक सदी के सबसे भयानक भूकंप की त्रासदी से गुजर रहा है। 235 लोगों की मौत जान जा चुकी है, 4000 से ज्यादा घायल हैं। चारों तरफ भूकंप से गिरी इमारतों का मलबा ही मलबा बिखरा पड़ा है। दो ताकतवर भूकंप और काराकस से लेकर लागुएरा तक तबाही का मंजर। 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो जोरदार भूकंपों ने वेनेजुएला की कमर तोड़ दी। ये झटके इतने ताकतवर थे कि ऊंची ऊंची इमारतें अब मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। मैकेतिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा। रनवे पर दरारें पड़ चुकी हैं, जिसके बाद इसे फिलहाल बंद करना पड़ा। 250 से ज्यादा इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 4000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हजारों लोग अब भी लापता हैं। 30 से ज्यादा आफ्टर शॉक ने लोगों के दिलों में खौफ भर दिया है। लोग अपने घरों में लौटने से भी डरने लगे हैं। इस मुश्किल घड़ी में अमेरिका ने $15 करोड़ की सहायता का ऐलान किया है, लेकिन चुनौती बड़ी है। वेनेजुएला अभी अपनी सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। वेनेजुएला में कई दशकों की सबसे बड़ी तबाही में एक बड़ी चिंता यह कि 40,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। हजारों घरों की इन धड़कनों का पता लगाने के लिए मलबे के नीचे चल रही हर सांस को टटोला जा रहा है। ला गुएरा में जब मलबे से ग्रासिएला मोरा को बाहर निकाला गया तो उनके कांपते हाथों में संघर्ष की पूरी दास्तान थी। उन्होंने दरवाजे के फ्रेम को आखिरी सांस तक पकड़े रखा, लेकिन उनके सामने उनके दोस्त का हाथ फिसल गया। वेनेजुएला में जहां हर तरफ मौत का सन्नाटा पसरा है, वहीं मलबे में दबी एक मां ने बच्चे को जन्म दिया। ये सिर्फ बच्चे का जन्म नहीं, बल्कि उस अदम्य इच्छा शक्ति का जीवंत प्रमाण है जो विनाश के बीच भी हार नहीं मानती। सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे वेनेजुएला में जो सुरक्षित बच गए, वो लोगों की मदद में जुटे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ वेनेजुएला के मेडिकल छात्र घायलों के इलाज में जुटे। रेस्क्यू टीमें सिर्फ इंसानों को ही नहीं, बल्कि मलबे में फंसे जानवरों की जिंदगी बचाने में भी जुटे। इस कुत्ते को पहले बचाव कर्मियों ने पानी पिलाया, फिर घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार सुरक्षित निकाल लिया। वेनेजुएला में जब धरती कांपी तो आसमान छूने की तैयारी कर रहे विमान भी डगमगा गए। एयरपोर्ट पर लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए दिखे। चारों तरफ अफरा तफरी मची रही। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये मंजर किसी को डराने के लिए काफी है। वेनेजुएला में जब भूकंप आया तो काराकस की ये इमारत कांपने लगी। जैसे ही लोग इमारत से बाहर निकलने लगे, मलबा उनके ही सामने गिरने लगा। इमारत की दीवारों में दरारें पड़ने लगी और चीख पुकार मच गई। तबाही का तांडव एयरपोर्ट पर भी दिखा। सिमोन बोलीवर एयरपोर्ट पर खड़ा एक प्लेन किसी खिलौने की तरह हिल रहा था। यात्री डर के मारे चिल्लाने लगे। ये प्लेन थोड़ी ही देर में टेक ऑफ करने वाला था। रुटाका एयरलाइंस के विमान के अंदर का ये वीडियो भी उस खौफ की गवाही दे रहा है। जैसे ही भूकंप आया तो पूरा विमान कांपने लगा। यात्रियों की चीखें और विमान के भीतर कांपती सीटें उस डर को साफ तौर पर बयां कर रही हैं। सेहत के लिए रामबाण माने जाने वाले जामुन की मांग अब बढ़ रही है। बढ़ती मांग से किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। जशपुर जिले के किसान जामुन से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं।
जशपुर जिले में इस साल जामुन की बम्पर पैदावार से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। खासकर बूढ़ा डांड क्षेत्र के सैकड़ों किसान जामुन बेचकर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। पत्थलगांव, बगीचा, फरसा बहार से करीब 50 से ज्यादा पिकअप जामुन भरकर दूसरे राज्यों और बड़े शहरों में भेजे जा रहे हैं। किसान 1 कैरेट जामुन 400 से 500 रुपए में बेच रहे हैं। जामुन की बढ़ती मांग से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। इस क्षेत्र का जामुन बहुत मीठा रहता है, सब बाहर जाता है, बिहार, यूपी, बनारस, झारखंड। वहीं व्यापारियों के मुताबिक छोटी गुठली अधिक गूदा और मिठास होने के कारण यहाँ के जामुन की डिमांड बाहरी बाजारों में भी है। जशपुर जिले का जो जामुन है वो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जाता है। यहाँ का जो जामुन है उत्तर प्रदेश और बिहार में काफी तादाद में भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ का जो जामुन है उसमें जो गुद्दे की मात्रा वो अच्छी रहती है और जामुन का जो फल है उसके में मिठास भी अच्छी होती है। व्यापारी यहाँ से 400-500 रुपए प्रति कैरेट खरीदकर दूसरे शहरों में 800 से 1000 रुपए तक जामुन बेच रहे हैं। बम्पर उत्पादन और बढ़ती मांग ने जशपुर के जामुन को नई पहचान दिलाई है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं।